नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए उसके परिणाम आ गए हैं। मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा। एक आरजेडी ने जीता, एक बीजेपी ने जीता। पहले से भी यही स्थिति थी, इसलिए न खुशी है न गम है, बराबरी का मामला है। पर अगर इस परिणाम का विश्लेषण किया जाए तो इसके कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं, कई रहस्य इसमें छुपे हुए हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है उन दोनों पार्टियों के लिए जिन्होंने अपने अपने चुनाव जीते हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो बीजेपी हो। अब जैसा कि आपको पता ही था कि गोपालगंज पहले बीजेपी के पास थी, आज भी बीजेपी के पास है। मोकामा पहले आरजेडी के पास था, अब भी आरजेडी के पास है। तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर सतही तौर पर देखें तो 3 महीने पहले महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में गए, लेकिन इस चुनाव परिणाम में सामान्य तौर पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। अगर यही दोनों सीटें आरजेडी जीत जाती तो निश्चित तौर पर यह माना जाता कि महागठबंधन सरकार को जनता ने स्वीकार कर लिया। जहां तक मोकामा की बात है, मोकामा में अनंत सिंह का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और वो किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं वो जीतते हैं। वो किसी की पार्टी के खिलाफ अपना जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो एलजेपी हो, सबके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, आरजेडी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ भी चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में उनका अपना एक प्रभाव है उस इलाके में, मोकामा में। गोपालगंज में बीजेपी लगातार 2005 से जीतती आ रही है और इस बार भी जीती है, लेकिन जीत का अंतर काफी कम है। इसलिए मैंने कहा कि इसका विश्लेषण अगर किया जाए तो दोनों पार्टियों को आईना दिखाया जा सकता है। अब देखिए, पहले हम गोपालगंज को लेते हैं। गोपालगंज में बीजेपी अक्टूबर 2005 के चुनाव से लगातार चुनाव जीत रही है और हर बार उनका जो फासला है, वोट जो उनको मिलने का प्रतिशत है वो बढ़ता रहा है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो उसमें कमी आई है। निश्चित तौर पर जेडीयू के अलग होने का असर गोपालगंज में दिखाई दे रहा है। बीजेपी भले ही जीत गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज में कमी आई है वो ये दर्शाता है कि इस गठबंधन के टूटने का असर हुआ। बहुत ज़्यादा नहीं है, जीत गई है बीजेपी। अब जैसे कि 2020 के चुनाव से इस बार की तुलना करें तो 2020 में बीजेपी को 43.49% वोट आए थे, जो कि घटकर इस बार 41.6% हो गए हैं। यानी कि करीब 2% का अंतर आया है। वैसे अगर देखा जाए तो 3% वोटिंग भी कम हुई थी इस बार पिछली बार के मुकाबले। पर आरजेडी ने काफी गेन किया है, 40.53% वोट आए हैं। आरजेडी पिछली बार 2000 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीती थी और उसके बाद इस बार चुनाव मैदान में वो काफी मजबूती के साथ खड़ी थी। हम ये कह सकते थे कि जो तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था, वैश्य उम्मीदवार को, वो काफ़ी काम कर गया वहाँ पर थोड़े से, यानी कि हम कह सकते हैं 1700 वोटों का अंतर रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। पिछली बार ये 35,000 वोट से बीजेपी जीती थी, तो इसमें कमी आई है। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए काफ़ी शोचनीय है। जीत जरूर गए हैं, उनका फेस सेविंग हो गया है, पर यहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें। पर यह भी देखना है कि एक तरफ महागठबंधन की 7 पार्टियां हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अकेले है। हालांकि उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े जो थे उनके साथ थे, जैसे चिराग पासवान हो या फिर पशुपति कुमार पारस जो गुट है
लोक जनशक्ति पार्टी का, वो साथ खड़े जरूर थे और इधर 7 दलों का जमावड़ा था, पर बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं मोकामा पर। मोकामा में देखें तो 2005 से लगातार अनंत सिंह वहाँ से जीतते रहे हैं 2020 तक, और इसी साल उनकी सदस्यता खत्म हो गई क्योंकि उनको सजा हो गई थी AK-47 मामले में, और इसलिए ये चुनाव भी हुआ। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव जीत गई, करीब 17,000 वोटों से जीती है, पर यह सबसे कम अंतर है। आप देखिए, जीत जरूर हुई है लेकिन अंतर काफी कम है। 27 सालों के बाद बीजेपी ने पहली बार अपना यहां पर उम्मीदवार उतारा। अगर एनडीए गठबंधन में अगर बात करें, जेडीयू के साथ उनका गठबंधन था, तो लगातार जेडीयू यहां से चुनाव लड़ रही थी। 2015 में एलजेपी एनडीए के गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ी थी, पर हम केवल पिछले चुनाव से इस चुनाव की तुलना करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और 52.99% उनको वोट आया था। दूसरे नंबर पर जेडीयू थी जिसे 28.52% वोट आए थे। लेकिन इस बार जेडीयू, आरजेडी और तमाम और महागठबंधन की पार्टियां साथ थी, तब वोट प्रतिशत बढ़ा है और वो बढ़कर हो गया है 53.44%, यानी कि महज 0.45% वोट महागठबंधन में जेडीयू के जुड़ने से, कम्युनिस्टों के जुड़ने से, कांग्रेस के जुड़ने से 0.45% वोट ज्यादा अनंत सिंह को, उनकी पत्नी नीलम देवी को मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मार्जिन है वो भी काफी कम हुआ है। पिछली बार 38,000 वोट से अनंत सिंह जीते थे, इस बार 17,000 से, तो 50% का मामला हो गया। जबकि वोटिंग जो हुई, वोट का प्रतिशत जो रहा मतदाताओं का, वो लगभग बराबर रहा। 0.कुछ% कम वोटिंग हुई 2020 के मुकाबले इस बार, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं कहा जा सकता है। पर वोटों में जो कमी आई है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी, जैसा कि मैंने कहा कि 27 सालों के बाद यहां पर चुनाव लड़ रही थी और उसको आया है 42.22% वोट, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। इस लिहाज से माना जाएगा कि 2020 में जेडीयू जब चुनाव लड़ी तब उसे 28.92% वोट आए। 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू मिलकर अनंत सिंह से चुनाव लड़ते हैं तो उस समय जेडीयू को 24.66% वोट आया। हालांकि एलजेपी ने भी 10% वोट काटा था 2015 में, और पप्पू यादव की पार्टी ने भी 11.52% वोट काटा था। तो वोटों का बिखराव हुआ था उसमें। तो 24% वोट 2015 में एनडीए को आया था, जेडीयू प्लस बीजेपी को। 2010 में भी 2010 में चूंकि अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे तो उनको 44.08% वोट आया था, और एलजेपी के सोनम देवी, जो कि इस बार बीजेपी की कैंडिडेट थी, उनको 36.43%। तो अब तक का सबसे ज्यादा अनंत सिंह के विरोध में जो वोट आया है वो इस बार आया है 42.22%। तो निश्चित तौर पर ये दोनों सीट गहन चिंतन का विषय बनाकर एक हम इसको प्रयोगशाला कह सकते हैं। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है या 2025 का विधानसभा का चुनाव है, इन दोनों सीटों को प्रयोगशाला के तौर पर पार्टियां देख सकती हैं कि किस प्रकार से इस बार वोटिंग हुई है। इससे काफी कुछ आगे मदद भी मिल सकती है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बिहार के 2 दिशाओं में ये वोटिंग हुई थी, एक उत्तर बिहार में गोपालगंज और एक सेंट्रल बिहार में मोकामा। दोनों जगह के मतदाताओं को का मिजाज मापने में के लिए ये बेहतर माध्यम था ये चुनाव, और निश्चित तौर पर जनता ने जो मत दिया है वो सभी पार्टियों को
एक तरीके से हम कह दें एक संदेश है कि औकात में रहा करो। मुकाबला जरूर सीधे तौर पर इस बार आरजेडी और बीजेपी के बीच में था, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है, पर मतदाताओं ने भी अपना संदेश स्पष्ट तौर पर दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।